कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर वज़ीर दिफा चिराग पा। अली अमीन गंडापुर का खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान फेडरेशन पर हमला करार दे दिया। बोले गंडापुर का बयान जहर कातिल है। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान किया था। उनका कहना था कि सूबे में खून बह रहा है, अपनी पॉलिसियाँ अपने पास रखें और अफगानिस्तान में वफ्द भेजने दें। बातों का जवाब देना होगा, किसी के नौकर या गुलाम नहीं है। नहीं सुनेंगे तो आवाज़ ऊंची करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी गिरफ्तारी का चैलेंज भी दिया था। वफाकी हुकूमत जिरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। वज़ीर आला KP ने इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में करार दे दिया। पेशावर में तैनात अफगान कौंसिल जनरल से मुलाकात में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू, तिजारत, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के बायस दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। अमन के लिए संजीदा कोशिशें करनी होंगी। अफगान कौंसिल जनरल की भी तायीद। बोले तरक्की के लिए अमन व अमान बुनियादी ज़रूरत है। महाजरीन की मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की फ़ोन पर वज़ीर आज़म को शिकायत। आगाह किया कि सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सरकारी मुलाजमीन के अगवा, पुलिस पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अवाम के मुहाफ़िज़ खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पुलिस एहतजाज कर रही है। वज़ीर आज़म का भी अमन अमान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। गवर्नर को वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ मिलकर अमन अमान यकीनी बनाने का टास्क भी सौंप दिया। पुलिस एहलकारों की शहादतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई होगी। IG खैबर पख्तूनख्वा का इंतबाह। कहा सूबे के शुमाली और सेंट्रल अजला में दहशत गर्दी के वाक़यात कम हुए हैं। ताहम जनूबी अजला लकी मरवत, टांग, DI खान में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। शरपसंद अनासर को सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की मुश्तरका काविश पसंद नहीं आ रही हैं। बाज़ शरपसंद अनासर इख्तिलाफात पैदा करने में मसरूफ़ हैं। मज़मूम मकासद से बखूबी आगाह हैं। हथकंडों को नाकाम बनाया जाएगा। अस्करी इदारे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा का दो टोक पैगाम। मौलाना फजलुर रहमान ने भी खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रेड पर सवालात उठा दिए। कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा कि KP पुलिस ने फ़र्ज का बॉयकॉट कर दिया है। कई शहरों में धरने चल रहे हैं। हुकूमत पुलिस के मुतालबात हल करे। मौलाना फजलुर रहमान ने इदारों में एक्सटेंशन का अमल भी गलत करार दे दिया। कहा इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। हम कहाँ खड़े हैं, क्यों एहसास नहीं कर रहे? बात करो तो तौहीन अदालत का मुकदमा बन जाता है। अमन अमान पर बोलें तो एजेंसियां पकड़ लेती हैं। तब्दीली लानी है तो सही मानों में लाएं। हमारा मुल्क कोई उजाड़ता है तो अपना किरदार अदा करना होगा। मुआशी आशारिये मुस्बत होने लगे। IMF से पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। तर्जुमान आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जुलाई में स्टाफ लेवल माहिदा तय पाया था। पाकिस्तान ने $7 अरब कर्ज की दरख्वास्त की थी। स्टेट बैंक का शरह सूद में भी 2% कमी का ऐलान। 17.5% कर दी। महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट पर आ गई। अगस्त में महंगाई की शरह 9.64% रिकॉर्ड की गई। IMF से मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। वज़ीर ख़जाना बोर्ड इजलास में कर्ज मंजूरी के लिए पुरुमीद। कहा IMF प्रोग्राम में मजीद कोई रुकावट नहीं। इजलास में पाकिस्तान अपना केस पेश करेगा। पाकिस्तान ने तमाम माली यकीन दहानियाँ हासिल करनी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह में भी मुसलसल कमी से अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। काबीना इजलास से खिताब में कहा दुआ है महंगाई की तरह शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर आ जाए। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। IMF से अच्छे तरीके से बात आगे बढ़ रही है। मईशत की ग्रोथ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। दोस्त और ब्रादर ममालिक ने भाइयों की तरह मदद की। कर्जों से जान छुड़ानी है। अपने पाँव पर खड़ा होना होगा।
सेनेट में 9 सितंबर को पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर है। बान 10 मुंतखब मेंबरान कौमी असम्बली के पार्लियामेंट से गिरफ्तारी की मजम्मत करता है। करारदाद में गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नुक्ता एतराज़ पर सेनेटर अली जफर ने कहा, 9 सितंबर को जो हुआ स्याह तरीन, शर्मनाक और काबिल मजम्मत दिन है। पार्लियामेंटेरियंस को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया गया। हुकूमत और उनकी जमातों के कायदीन जिम्मेदार करार। कहा, बानी पर कातलाना हमला हुआ, अब भी धमकियां मिल रही हैं। वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी एक को इस्तीफ़ा देना होगा। नून लीग के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अली जफर को जवाब। कहा, जो हुआ काबिल मजम्मत है, तहकीकात हो रही हैं। काश उस वक्त कोई आइन की बात करता जब मुझे घर से गिरफ्तार किया गया। मीसाक़ पार्लियामेंट कमेटी की पहली ही बैठक में तलखीर। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ख्वाजा आसिफ और PTI क़यादत में तल्ख जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वो यहाँ मुजरिम बनने के लिए नहीं आए। नवाज शरीफ ने बीमार बीवी से बात कराने के लिए मिन्नतें की, लेकिन बात नहीं कराई गई। राना सनाउल्लाह पर हेरोइन किसने डाली? आप बेगुनाह और बेकसूर नहीं। उठकर जाने पर ख्वाजा आसिफ को रोक लिया गया। इसहाक डार ने कहा, आज मीटिंग मुलतवी की जाए, कल दोबारा बैठ जाएंगे। खुर्शीद शाह ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। कहा, सब कुछ ठीक करने के लिए माजी को भुलाना पड़ेगा। पार्लियामेंट हाउस से अराकीन की गिरफ्तारियों पर आज भी कौमी असम्बली में एहतजाज। असद कैसर का गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए ऑल पार्टी कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, कौमी इदारे आईनी हुदूद में रहें, वरना विफाक को खतरा हो सकता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने IG इस्लामाबाद का बयान दोहरा दिया। कहा, IG इस्लामाबाद के मुताबिक स्पीकर को गिरफ्तारियों का इल्म था, ये सब किसी और के कहने पर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की भी पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। कहा, बेहतर होता कि पार्लियामेंट को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। अराकीन को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाज़त भी नहीं दी जानी चाहिए। पार्लियामेंट लॉजेस भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वहाँ भी पुलिस के जाने पर पाबंदी होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्पीकर ने ऐवान के तकद्दुस के लिए PTI अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और उनको हक़ नुमाइंदगी मिला। नून लीग से तो कई साल तक यह हक़ नुमाइंदा भी छीना जाता रहा। PTI की गिरफ्तार अराकीन की प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, अहमद चट्ठा, जैन कुरैशी, शेख वकास, जुबैर खान, अवैस हैदर झक्कड़, नसीम शाह, अहद शाह, यूसुफ खान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली से गिरफ्तार और दीगर PTI अराकीन की मुलाकात। मेंबरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में उस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। PTI अराकीन का शिकवा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदार मैं हूँ। तासुर जा रहा है कि ये सब हमें मालूम था या मर्जी से हुआ। अब सोचना पड़ेगा कि यहाँ रहना है या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के अराकीन के शिकवों का जवाब। PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए समाअत आज फिर होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, ट्रायल अदालत ने अपने ऑर्डर में रिमांड की कोई वजूहात नहीं लिखी। अदालत ने PTI जलसे पर दर्ज मुकदमात में इन गिरफ्तार मुलजिमान की दरखास्तों पर एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। दलाल सुनकर हतमी फैसला किया जाएगा। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक रिमार्क्स को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, अली अमीन को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी जो शेख खताबत में ज़्यादा बोल गए। बानी PTI ने वाज़ेह किया कि वो अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू की तायीद नहीं करते। सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद है। बानी PTI ने मज़ीद कहा कि पूरी पार्टी तैयार रहे, जल्द सड़कों पर आने का ऐलान करेंगे। आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। दावा किया कि नवाज शरीफ को दबका लगाकर रोका हुआ है, नहीं तो भाग चुके होते। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। दौरान समाअत बानी PTI के वकील ने कहा, हुकूमती अहदेदारों ने मिलिट्री ट्रायल का कहा है। अदालत ने पूछा, क्या वज़रा मिलिट्री ट्रायल का थ्रेट दे रहे थे? रिमार्क्स दिए कि बानी PTI सिविलियन है और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बायस से फिक्र है। फेडरेशन का वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। बताएं कि क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है।
अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी और अगर कुछ ज़ेर गौर हुआ तो केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतिसाब अदालत में बानी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, जबर और धौंस से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। शाह महमूद कुरैशी ने भी हुकूमत को होश के नाखुन लेने की सलाह दे दी, कहा पॉलिसी पर नजरसानी ना की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा हुकाम को लाहौर जलसे से परेशानी है। बानी ने कहा लाहौर जलसे को कामयाब करना है, लाहौर का जलसा पुरअमन होगा, अपनी आज़ादी के लिए खड़े हैं। इस्लामाबाद के हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है, आईजी की जिम्मेदारी क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बानी पीटीआई के सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त, डीआईजी ऑपरेशंस 18 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा गुज़श्ता समात पर एसपी ने शेर सुनाया था और कहा था मामला हल हो जाएगा। जब जराइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो शेर व शायरी ही करेंगे ना। इस्लामाबाद पुलिस प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे करवाती है, चोरियां डकैतियां और अगवा के केसेस बढ़ रहे हैं और पुलिस को पता ही नहीं। रहीम यार खान के हल्का एन 171 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद जारी। 251 पोलिंग स्टेशन नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 78,339 वोट लेकर पहले नंबर पर, पीटीआई के हसान मुस्तफा 37,927 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। मजीद 50 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के अक्टूबर के पहले हफ्ते में दौरे पाकिस्तान का इम्कान, आला सतह वफ्द भी साथ होगा। किसी भी मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का 5 साल बाद ये दौरे पाकिस्तान होगा। ज़राए के मुताबिक अनवर इब्राहिम वज़ीर-ए-आज़म समेत पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुतादिद मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। दौरे के दौरान बाहमी तिजारत, सरमायाकारी पर बातचीत होगी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। अबूधाबी में अमाराती सदर शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान से मुलाकात, बाहमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे सऊदी अरब में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। लेकिन की सऊदी अरब आमद पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया था।